ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अभी आगे उच्चारण करने वाले और बड़े महत्वपूर्ण गुणों का वर्णन करते हैं और एक सारांश देते हैं पृथु महाराज के बारे में। वो कहते हैं पृथु महाराज के अंदर में ये इतने सारे महान गुण क्यों हैं? क्योंकि वो साक्षात भगवान है, त्रयाधीश है और कलया है। तीन बड़े महत्वपूर्ण जो है शब्दों का वो प्रयोग करते हैं। साक्षात भगवान, भगवान का मतलब जो है पराशर मुनि ने अपनी परिभाषा में दिया है। भग मतलब क्या होता है और वान मतलब क्या होता है? भग का मतलब होता है जिसके पास में 6 ऐश्वर्य पूर्ण रूप से विद्यमान होते हैं, उसे भग कहते हैं। और वान मतलब जिसके पास में वो होते हैं, उसे भगवान कहते हैं। तो ये 6 ऐश्वर्य क्या होते हैं? वो कहते हैं ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस श्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैव षण्णं भग इतिंगणा। वो कहते हैं भगवान, भग का मतलब क्या होता है? जिसके पास में 6 ऐश्वर्य पूर्ण रूप से होते हैं। पहला होता है संपूर्ण संपत्ति। इस भौतिक संसार में अगर किसी व्यक्ति के पास में बहुत सारी संपत्ति होती है, धन दौलत पैसा, तो वो व्यक्ति जो है बड़ा ऐश्वर्यवान होता है। उसके द्वारा व्यक्ति जो है सभी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। एक गरीब व्यक्ति की तरफ किसका आकर्षण होता है? लेकिन अगर सबसे धनवान व्यक्ति अगर हमारे नगर में आता है, हमारे शहर में आता है, तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग उसको मिलने के लिए जाएंगे। तो ये एक होता है वीर्यस्य, जो पूर्ण रूप से जिसके पास में शक्ति है, वीरता है। तो जिस व्यक्ति के पास में बहुत शक्ति होती है, शरीर की शक्ति, राजनीतिक शक्ति, अनेकों प्रकार की शक्तियां होती हैं, तो जो व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है वो व्यक्ति भी ऐश्वर्यवान होता है। ये दूसरा ऐश्वर्य है। यशः, जो व्यक्ति बहुत फेमस होता है, यशस्वी होता है, वो भी ऐश्वर्यवान है। श्रियः, श्रिया का मतलब होता है जो अति सुंदर है। तो जो व्यक्ति बहुत सुंदर है वो भी सभी लोगों को आकर्षित करता है। तो भगवान से ज्यादा कौन सुंदर है? हमारी सुंदरता तो थोड़े दिन में चली जाती है, लेकिन भगवान जो है सनातन रूप से भगवान करोड़ों कामदेवों से भी ज्यादा अति सुंदर है। तो भगवान से ज्यादा धनवान, क्योंकि सब कुछ सारी संपत्ति भगवान की है। भगवान से ज्यादा वीरता, भगवान से ज्यादा यश, फेम जिसे कहते हैं, भगवान से ज्यादा सुंदरता किसी के पास में भी नहीं है। बाद में और 2 हैं ज्ञान वैराग्य।
जैसे भगवत गीता का ज्ञान है, उसकी कोई तुलना नहीं है। हमारा जो ज्ञान होता है, चाहे साइंटिस्ट लोग हों, कोई भी हो, हमारा ज्ञान बदलता रहता है। मतलब हमें ज्ञान के बारे में सही जानकारी ही नहीं है। लेकिन भगवत गीता का आप ज्ञान देखिए, उसकी कोई तुलना नहीं है। तो भगवत ज्ञान, भगवान का जो ज्ञान होता है वो भी संपूर्ण है। और भगवान पूर्ण रूप से, उनका वैराग्य भी है। जब कोई व्यक्ति बहुत वैरागी होता है, वो व्यक्ति भी बड़ा विख्यात होता है। वो व्यक्ति भी जो है सबको अपनी तरफ आकर्षित करता है। जैसे भगवान बुद्ध, जब उन्होंने सब कुछ छोड़ करके सब त्याग कर दिया, तो अपनी तरफ जो है कितने लोगों को आकर्षित कर पाए। तो भगवान से ज्यादा वैरागी भी कोई नहीं है। तो इनको बोलते हैं षड ऐश्वर्य पूर्णम। जिसके पास में 6 प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं, उसे भगवान कहते हैं। तो सारांश में बता रहे हैं कि महाराज पृथु जो हैं, क्योंकि वो साक्षात भगवान हैं, तो षड ऐश्वर्य पूर्ण, ये 6 ऐश्वर्य उनके पास में रहेंगे। और क्या कहते हैं? त्रयाधीशा। देखिए 3 लोक होते हैं, एक नीचे के लोक, एक मध्य लोक, एक ऊपर के लोक। तो पृथ्वी का कोई राजा हो सकता है, और नीचे के लोकों में पाताल, अतला, सुतला, पाताला, इसका भी कोई अलग राजा हो सकता है। उच्च लोकों का जैसे इंद्र देवता है, वो राजा है। लेकिन इन तीनों लोकों का राजा कौन है? त्रया आधीशा। ईशा का मतलब है कंट्रोलर, स्वामी, मालिक। त्रया, इन तीनों लोकों का स्वामी कौन है? वो स्वयं पृथु महाराज हैं, क्योंकि भगवान के अवतार हैं। और कलया, तीसरा शब्द जो प्रयोग करते हैं, कलया। कलया का मतलब होता है जो भगवान का एक शक्ति का विस्तार है। तो कई बार भगवान जो है अपनी शक्ति जब किसी को प्रदान करते हैं पूर्ण रूप से, जैसे नारद मुनि को भक्ति की शक्ति प्रदान की है, तो नारद मुनि भी भगवान के भक्ति के अवतार हैं। वेद व्यास भगवान के ज्ञान के अवतार हैं। इसी प्रकार से पृथु महाराज भी भगवान की इस भौतिक संसार में पालन शक्ति, राजा की जो शक्ति होती है, उसके अवतार है। तो कलया। और उनके बारे में कहते हैं कि पृथु महाराज माया रचितम कूटस्था। कूटस्था का मतलब होता है जिसका स्वभाव, जिसकी पोजीशन, जिसका स्थान कभी बदलता नहीं है। अब हम भौतिक संसार में जब आते हैं, हमारा स्थान बदल गया है। अभी देखिए उदाहरण के तौर पर, पहले जब हम भगवान के धाम में, वैकुंठ लोक में रहते हैं, तब हमारा स्थान क्या था? हम भगवान की सेवा में लगे हुए थे। अब जब हम इस भौतिक संसार में आ गए, तो भगवान की सेवा में नहीं लगे हैं, हम माया की सेवा में लगे हैं, इंद्रियों की सेवा में लगे हैं। तो हमारा स्थान बदल गया। और बाद में मान लीजिए हमने ये शरीर धारण किया है, क्या ये शरीर मेरे पास में हमेशा रहेगा? नहीं। मृत्यु के बाद में दोबारा मेरी पोजीशन बदल जाएगी, मेरा स्थान बदल जाएगा। अभी मान लीजिए मेरे पास में, मैंने मनुष्य का शरीर धारण किया है, मृत्यु के बाद में अगर मैंने गंदे कर्म किए हैं, तो मुझे जानवर का शरीर भी मिल सकता है अगले जन्म में। तो हम लोग कूटस्था नहीं हैं, हमारा स्थान बदलता रहता है। लेकिन भगवान जो होते हैं, उनका स्थान नहीं बदलता है। और एक ऐसी आत्माएं भी होती हैं जिन्हें नित्य मुक्त कहा जाता है। नित्य मुक्त, हमें नित्यबद्ध कहा जाता है। तो कुछ आत्मा ऐसी हैं जो अपना स्थान कभी भूलती नहीं है। इस भौतिक संसार में आने के बाद भी वो अपने स्थान को कभी भूलती नहीं है। उदाहरण के तौर पर प्रहलाद, जब प्रहलाद ने जन्म लिया,
जन्म से ही वो भगवान के भक्त हैं। हमें तो भक्ति सीखनी पड़ती है किसी के संग के द्वारा। अगर हमें किसी का सत्संग मिल जाता है तब हम भगवान की भक्ति में लगते हैं, अन्यथा हम लोग तो जो है कई बार नास्तिक भी होते हैं। तो जो नित्य मुक्त होते हैं वो सदैव किसी भी जीवन में हमेशा भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, उन्हें नित्य मुक्त कहते हैं। तो पृथु महाराज उस प्रकार के हैं। तो ऐसा व्यक्ति अपने स्थान को बदलता नहीं है। जब वो भगवान के धाम में, वैकुंठ धाम में है, तब भी भगवान की सेवा कर रहा है। जब भौतिक संसार में आएगा भूल नहीं जाएगा, माया के प्रभाव के द्वारा भूलता नहीं है, फिर भी वो भगवान की सेवा में लगा रहेगा। नित्य बद्ध का मतलब होता है, जैसे एक उदाहरण हम देख सकते हैं इंद्र देवता का। तो जब इंद्र देवता को उनके गुरु, उन्होंने जो है बृहस्पति ने शाप दे दिया कि तुम भौतिक संसार में जाकर के एक सूअर के रूप में जन्म लोगे। तो देखिए इंद्र देवता जब सूअर के रूप में उन्होंने जन्म लिया, वो अपना स्थान भूल गए कि मैं स्वर्ग का राजा था कभी, और अब वो सोच रहे हैं कि नहीं यही मेरा संसार है। तो ब्रह्मादेव परेशान हो गए कि भाई इंद्र कब तक जो है सूअर के शरीर में रहेंगे, इंद्र का सिंहासन खाली पड़ा है। तो बुलाने के लिए गए कि इंद्र क्या हो गया है, तुम्हारा सिंहासन तो खाली पड़ा है और तुम्हारा शाप अभी खत्म हो गया है, तुम्हारी सजा पूर्ण हो गई है, अब तो वापस आ जाओ। तो कहते हैं कि कौन सा संसार की बात कर रहे हैं, यही मेरा संसार है। तो इनको कहते हैं नित्यबद्ध, मतलब हम अपने स्थान को बदलते रहते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी हैं जिन्हें नित्य मुक्त कहा जाता है। वो नरक में जाएं, स्वर्ग में जाएं, भौतिक संसार में जन्म लें, वैकुंठ धाम में रहे, कहीं पर भी रहें, वो अपने स्थान को कभी भूलते नहीं हैं। वो हमेशा भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। तो उससे क्या होता है, वो कहते हैं माया रचितम, क्योंकि पृथु महाराज नित्य मुक्त हैं, उन्हें पूर्ण ज्ञान है, इसलिए वो भौतिक संसार में उनका दृष्टिकोण क्या रहेगा कि ये भौतिक संसार क्या है, माया रचितम, माया के द्वारा रचित है, ये तो सब भ्रम है। मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत ज्ञानवान हूँ, मैं बड़ा सुंदर हूँ, ये सब जो है क्या है, एक प्रकार का भ्रम है। माया रचितम, ये माया के प्रभाव के द्वारा रचा गया संसार है, ये असली संसार नहीं है। तो ये जो है वो बताते हैं। आगे वो कहते हैं कि ये जो राजा पृथु हैं, इनकी बराबरी करने वाला कोई राजा नहीं रहेगा, सारे राजा इनके अधीन में रहेंगे। तो उनको क्या कहते हैं, सम्राट कहते हैं। छोटे छोटे अलग अलग प्रदेशों के राजा भी होते हैं, लेकिन इन सब के ऊपर जो बड़ा राजा होता है, जिनके नियंत्रण में ये सारे छोटे राजा होते हैं, उसे सम्राट कहते हैं। तो ये सम्राट की भांति रहेंगे। और उदयाद्रि का मतलब होता है इनका राज्य कहां से कहां तक होगा, जहां से सूर्य उदय होता है। तो हमें पता है हिमालय से सूर्य उदित होता है और महासागर में जाकर के अस्त होता है। मतलब हिमालय से लेकर के सारे सागरों के किनारों तक जितने भी सागर हैं, तो जितने भी द्वीप हैं, सब मतलब पूरी की पूरी पृथ्वी, भूमंडल, मंडलम, जहां पर भी सूर्य जिस प्रकार से जो है अपने ही ऑर्बिट में वो घूमता है, चक्र लगाता है, ठीक इसी प्रकार से पूरे भूमंडल का राजा पृथु जो है चक्कर लगाएंगे, अपने रथ के ऊपर सवार होकर के
और कोई उनकी बराबरी करने वाला नहीं है। तो इस प्रकार के राजा हैं। और एक वो शब्द का प्रयोग करते हैं, नरदेवा। नरदेवा का मतलब है, क्योंकि राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है, राजा भगवान नहीं होता है। जैसे मूर्ख वेण जो है अपने आप को कह रहा था मैं ही साक्षात भगवान हूं। राजा भगवान नहीं होता है, भगवान का प्रतिनिधि होता है। भगवान की भांति उसका आदर सत्कार करना चाहिए, इसलिए उसे नरदेव कहते हैं। तो पृथु महाराज तो भगवान के जो है शक्त्यावेशा अवतार भी हैं, और साथ साथ में क्योंकि वो एक राजा है तो वो नरदेव कहलाएंगे। अपनी प्रजा के लिए वो उनका आदर, उनकी प्रजा किस प्रकार से करनी चाहिए, उनकी प्रजा को जैसे भगवान का आदर किया जाता है उसी प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से हमें गुरु का भी आदर भगवान के समान करना चाहिए। तो यहाँ तक कि अपने उदाहरण के द्वारा सनातन गोस्वामी जो भगवान के एक महान भक्त थे, उन्होंने ये दर्शाया है कि जो भी राजा है, जिसने भी राजा का स्थान ग्रहण किया है, वो कैसा भी हो, लेकिन हमें उसका आदर जो है उसी प्रकार से करना चाहिए। तो उस समय में, सनातन गोस्वामी के समय में मुगलों का राज था। उस समय में नवाब हुसैन शाह राजा थे। तो सनातन गोस्वामी उनका आदर उसी प्रकार से करते थे। तो ये बड़े महान गुणों का जो है वर्णन इन उच्चारण करने वालों ने किया है। और अब अगली कथा में हम जो फाइनली अंत में वो सारांश देते हैं महाराज पृथु के बारे में, उसका वर्णन करेंगे और उसके बाद में अगला अध्याय प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण।